दोस्तों, यूपी की सियासत और देश के सबसे रसूखदार यादव परिवार में एक ऐसी अकल्पनीय घटना घटी है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा ला दिया है। मई 2026 की एक शांत सुबह अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद सत्ता के गलियारों में एक सनसनीखेज चर्चा आग की तरह फैल गई है। दावा किया जा रहा है कि उस रात उनके बेडरूम से एक ऐसा गहरा राज खुला है जो अगर पूरी तरह सामने आ गया तो यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल ला देगा। आखिर उस बंद कमरे का सच क्या है? क्या यह महज एक मेडिकल इमरजेंसी थी या सत्ता और रसूख के बीच बुनी गई कोई गहरी साजिश? आइए आज इस बड़े रहस्य को गहराई से डिकोड करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और इसके पीछे छिपे कथित रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले सैफई परिवार के आंतरिक ताने बाने और प्रतीक यादव के व्यक्तित्व को बहुत गहराई से समझना होगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राजनीति का एक बुनियादी नियम है कि जहां सत्ता और रसूख होता है वहां परिवार का हर सदस्य उसी रंग में रंग जाता है। लेकिन प्रतीक यादव इस नियम के बहुत बड़े अपवाद थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे होने के नाते उनके पास वह सब कुछ था जो किसी को भी सक्रिय राजनीति के शिखर पर पहुंचा सकता था। उनके बड़े भाई अखिलेश यादव ने जहां अपने पिता की विरासत को संभाला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री के रूप में राज्य पर शासन किया, वहीं प्रतीक यादव ने खुद को इस राजनीतिक चकाचौंध से हमेशा कोसों दूर रखा। प्रतीक स्वभाव से बेहद शांत, अंतर्मुखी और अपनी धुन में रहने वाले इंसान थे। उन्हें चुनावी रैलियों, राजनीतिक भाषणों या लाल बत्ती की गाड़ियों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी जो मुख्य रूप से उनके रियल एस्टेट कारोबार और उनकी शारीरिक फिटनेस के इर्द गिर्द घूमती थी। वे लखनऊ के बिजनेस हलकों में एक बेहद सफल रियल एस्टेट टाइकून के रूप में जाने जाते थे और अपनी आलीशान जीवन शैली व फिटनेस रूटीन के लिए मशहूर थे। उनका यह शांत और गैर राजनीतिक स्वभाव ही उन्हें उस बेहद सक्रिय राजनीतिक परिवार में सबसे अनूठा और अलग बनाता था। अखिलेश यादव भी अपने इस छोटे भाई के फैसलों का पूरा सम्मान करते थे और दोनों के बीच एक बेहद गहरा पारिवारिक जुड़ाव था। प्रतीक यादव के इस शांत जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी शादी अपर्णा बिष्ट से हुई। अपर्णा यादव प्रतीक के शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत बेहद मुखर, आत्मविश्वास से लबरेज और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला हैं। जहां प्रतीक ने राजनीति से दूरी बनाए रखी, वहीं अपर्णा ने राजनीति के मुख्य केंद्र में प्रवेश करना बेहतर समझा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने ससुराल की पारंपरिक समाजवादी विचारधारा से अलग राह चुनी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्तमान में वे महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में एक बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक ही छत के नीचे दो धुर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं का सहअस्तित्व होना, एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बीजेपी की कद्दावर नेता अपर्णा यादव, हमेशा से एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव पैदा करता है। हालांकि प्रतीक यादव ने हमेशा अपनी पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उनके फैसलों का खुलकर समर्थन किया और एक मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सत्ता के गलियारों में हमेशा यह सुगबुगाहट बनी रहती थी कि क्या राजनीति के कोलाहल से दूर रहने वाले एक सीधे साधे बिजनेसमैन के लिए इस भारी वैचारिक और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखना मानसिक रूप से इतना आसान था? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जो आज उनके जाने के बाद बेडरूम के उस कथित राज की ओर लोगों का ध्यान खींच रहा है। अब हम बात करते हैं उस रात और सुबह के घटनाक्रम की जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया और यादव परिवार को एक गहरे शोक में डुबो दिया। 13 मई 2026 की रात लखनऊ में सब कुछ सामान्य था। प्रतीक और अपर्णा अपने आवास पर थे। रात के बीतने के साथ ही पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था। सुरक्षा गार्ड और घरेलू कर्मचारी अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। लेकिन सुबह के करीब 4 बजे अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ
जिसने पूरे घर की शांति को एक झटके में खत्म कर दिया। शुरुआती जानकारियों और घटनाक्रम के अनुसार प्रतीक यादव अचानक अपने बेडरूम से पानी पीने के लिए बाहर आए थे, लेकिन पानी पीते ही अचानक उनके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। इसके तुरंत बाद प्रतीक भी अचेत होकर फर्श पर गिर पड़े। गिलास गिरने की तेज आवाज सुनकर घर में मौजूद एक अटेंडेंट तुरंत उस तरफ भागा। उसने देखा कि प्रतीक यादव बिना किसी हलचल के जमीन पर पड़े हैं। अटेंडेंट ने तुरंत घबराकर परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट को भी आपातकालीन सूचना दी गई। पूरे बंगले में अचानक अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। जो व्यक्ति अपनी बेहतरीन फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए जाना जाता था, वह अचानक इस तरह कैसे अचेत हो सकता था? बिना एक भी सेकंड गंवाए प्रतीक को तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 38 वर्ष की आयु में प्रतीक यादव का इस तरह जाना पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और व्यापारिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शोक के समानांतर सत्ता के गलियारों में एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी चर्चा ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह बात बहुत तेजी से फैलने लगी कि प्रतीक यादव का इस तरह अचानक चले जाना उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दावा किया जाने लगा कि उस रात उनके बेडरूम से कुछ ऐसे सुराग या दस्तावेज मिले हैं जिसने जांच एजेंसियों और परिवार के शीर्ष लोगों को बड़ी चिंता में डाल दिया है। चर्चाओं के बाजार में यह बात तैरने लगी कि प्रतीक यादव के बेडरूम से एक गोपनीय डायरी बरामद हुई है, जिसमें उनके रियल एस्टेट बिजनेस, करोड़ों रुपयों के आंतरिक लेन देन और कुछ बेहद रसूखदार सफेदपोश लोगों द्वारा बनाए जा रहे मानसिक दबाव का पूरा लेखा जोखा मौजूद था। कुछ कयास इस ओर भी लगाए जाने लगे कि वे पिछले कुछ समय से किसी अज्ञात धमकी या गहरे अवसाद से जूझ रहे थे, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने अपने बेडरूम में मौजूद उस डायरी में किया था। सवाल उठाए जाने लगे कि क्या उनके व्यापारिक साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे से कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसे उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इन सनसनीखेज दावों ने इस दुखद मौत को साइलेंट मर्डर या किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट और राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। लोगों के बीच यह कौतूहल पैदा हो गया कि जो इंसान बाहर से हमेशा मुस्कुराता और फिट दिखता था, क्या वह अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ था? क्या वाकई उस बेडरूम में कोई ऐसा राज दफन है जो अगर बाहर आया तो कई बड़े दिग्गजों के राजनीतिक करियर खत्म हो सकते हैं? इन अनसुलझे सवालों ने पूरे मामले को एक रहस्यमयी राजनीतिक ड्रामा बना दिया। इन तमाम रहस्यमयी चर्चाओं, अटकलों और साजिशों के तूफान के बीच जब हम इस मामले के वैज्ञानिक और मेडिकल पक्ष को देखते हैं, तो सच्चाई इन अफवाहों से बिल्कुल अलग और पूरी तरह स्पष्ट नजर आती है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की टीम और लखनऊ के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञों ने इस मामले में जो पोस्टमार्टम और आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट जारी की, उसने इन सभी काल्पनिक कहानियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार प्रतीक यादव का निधन किसी साजिश का परिणाम नहीं, बल्कि एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दर्ज किया गया कि उनकी मृत्यु की मुख्य वजह मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म थी। यह मानव शरीर की एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों की मुख्य धमनियों या नसों में अचानक खून का एक बहुत बड़ा थक्का जम जाता है। यह थक्का इतना गंभीर होता है कि यह दिल और फेफड़ों के बीच होने वाले रक्त के प्रवाह को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है और व्यक्ति को संभलने का एक मौका भी नहीं मिलता। डॉक्टरों ने यह भी खुलासा किया कि भले ही प्रतीक यादव बाहर से बेहद फिट दिखते थे, लेकिन उनका एक पुराना मेडिकल इतिहास था। वे लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित थे। इतना ही नहीं, अपने निधन से कुछ ही दिन पहले वे सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ और फेफड़ों में जकड़न के कारण लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती भी हुए थे।
मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अचानक क्लॉट बनना और कार्डियक अरेस्ट आना पूरी तरह से एक प्राकृतिक स्वास्थ्य विफलता है। इतने बड़े परिवार के युवा सदस्य का अचानक चले जाना आम जनता के गले नहीं उतरा। इसी अविश्वास के कारण बेडरूम के राज और गोपनीय डायरी जैसी काल्पनिक कहानियों ने लोगों के दिमाग पर पकड़ बना ली और लोग वैज्ञानिक तथ्यों से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लेकिन इस कठिन समय में यादव परिवार का रुख बेहद गरिमापूर्ण रहा। भाई के जाने पर अखिलेश यादव के आंसू राजनीति से ऊपर के पारिवारिक स्नेह को बयां कर रहे थे। वहीं अपर्णा यादव और पूरे सैफई परिवार ने इन अफवाहों के बीच एक बेहद सधी हुई खामोशी की रणनीति अपनाई। उन्होंने किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर प्रतिक्रिया न देकर मौन रहकर अपने दिवंगत भाई के प्रति सम्मान और पारिवारिक एकता को बनाए रखा। प्रतीक यादव के जाने के बाद अब यादव परिवार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सामने कई नए सामाजिक और व्यावहारिक समीकरण खड़े हैं। अपर्णा यादव के सामने अब अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ अपनी उस राजनीतिक और सामाजिक यात्रा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अपर्णा इस गहरे व्यक्तिगत सदमे से उबरकर आने वाले समय में संगठन या सरकार में कोई और बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाएंगी। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल पूरा परिवार इस अकल्पनीय दुख से उबरने का प्रयास कर रहा है। आवश्यक स्पष्टीकरण: स्वर्गीय प्रतीक यादव के बेडरूम से किसी डायरी, रहस्य या साजिश के मिलने के दावे पूरी तरह से मनगढ़ंत अफवाह है। आधिकारिक तौर पर उनका निधन केवल एक दुखद मेडिकल इमरजेंसी था। तो दोस्तों, यह था स्वर्गीय प्रतीक यादव के दुखद निधन और उनके बेडरूम से जुड़ी उन रहस्यमयी अफवाहों का हमारा बेबाक विश्लेषण। सच है कि सत्ता की दुनिया अक्सर प्राकृतिक मौत को भी साजिश बना देती है। अगर हमारी यह निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। इन अफवाहों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।